नमस्कार। कक्षा 10वीं विज्ञान एनसीईआरटी अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय की समीक्षा। समन्वय वाले टॉपिक पर हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। पौधों में समन्वय। पौधों में गति वृद्धि का गति पर निर्भर ना होना और वृद्धि पर निर्भर गति। पहला है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि पर निर्भर ना होना। पौधों विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कि कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। उदाहरण, छूने पर छुई पौधे की पत्तियों का सिकुड़ना। अगला है वृद्धि के कारण गति। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती हैं। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिसे कि प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति। गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ या दूर गति। रसायनुवर्तन, परागनली की अंडाशय की तरफ गति। जलानुवर्तन, जल की तरफ जड़ों की गति। ये पादप हार्मोन्स ये वो रसायन हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। मुख्य पादप हार्मोन्स। ऑक्सिन शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि प्रकाशानुवर्तन में सहायक है। जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तीव्र करता है। फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। एबेसिक अम्ल वृद्धि, सदमन और पत्तियों का मुरझाना। तनाव हार्मोन जंतुओं में हार्मोन्स ये वो रसायन हैं जो जंतुओं की क्रिया, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य। पहला है थायरॉक्सिन। ये अवतु ग्रंथि गर्दन में, इसके कार्य हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का उपापचय। दूसरा है वृद्धि हार्मोन्स। पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि से मस्तिष्क में स्थित है। ये वृद्धि व विकास का नियंत्रण। एड्रिलिन वक्र के ऊपर यानी कि किडनी के ऊपर। बीपी हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में। इंसुलिन अग्नाशय में पाया जाता है, उदर के नीचे। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। लिंग हार्मोन्स ये वृषण और अंडाशय में, पेट के निचले भाग में पाए जाते हैं। यौवन आरंभ से संबंधित परिवर्तन, लैंगिक परिपक्वता, इससे संबंधित कार्य इसके होते हैं। अगला आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे कि शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः अवटु ग्रंथि के सही रूप में कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है और घेंगा नामक एक रोग हो जाता है। मधुमेह या डायबिटीज, इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। कारण अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। निदान उपचार। इंसुलिन हार्मोन्स का इंजेक्शन के द्वारा इसका निदान किया जा सकता है। पुनः भरण क्रियाविधि। हार्मोन्स का अधिक या कम मात्रा में
नाभित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि। रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना, अग्नाशय के द्वारा संसूचित करना एवं इंसुलिन का स्राव होना और रक्त शर्करा की मात्रा का घटना और अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन ना बनना। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।